Hello, good morning to all of you in this video lecture series of chemistry. So today we are going to see the next concept in chemical bonding. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय शेयरिंग ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो नाउ बिफोर मूविंग टू फॉर्मल चार्जेस और उसके स्टेप्स भी देखे थे कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस. सो नाउ बिफोर अप्रोचिंग फॉर्मल चार्ज मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है, यस, वो पता होना आपको बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यहाँ पे बुक में उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया एंड डायरेक्टली दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया है, तो मतलब डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया है वहाँ पे. सो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ वहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस है. ठीक है, सो फॉर दैट वी आर टेकिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका ही नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड. सो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने जैसे देखा है कि शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और म्यूचुअल शेयरिंग होता है. अगर हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन उसका, ऐसा शेयरिंग होता है. बट यहाँ पे क्या होता है, एक ही एटम क्या होता है, ये शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करता है. ओके, सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द बॉन्ड इन विच shared pair of electron is contributed by only single atom out of two atom, that is called as, क्या बोलेंगे उसको, that is called as coordinate bond or dative bond. ठीक है, the bond in which shared pair of electron is contributed by only one atom out of bonded atom, out of two bonded atoms is known as, क्या बोलेंगे उसको, is known as coordinate bond, is known as coordinate bond और dative bond. ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही जो एटम है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है. तो फॉर एग्जांपल हम लोग O3 की बात करते हैं. O3 क्या है बच्चों, O3 इज नथिंग बट, O3 से पहले हम लोग NH4 प्लस की बात करते हैं. तो NH4 प्लस क्या है बच्चों, देखो, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, यहाँ पे एक एरो है, एरो रहता है. हम लोग एग्जांपल लेके ही समझते हैं. NH3 है, तो NH3 में हमको पता है कि बच्चों लोन पेयर रहता है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास. तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है, दिस इज, इट विल डोनेट दिस पेयर टू किसको, H प्लस. H प्लस कौन है बच्चों, दिस इज H प्लस आयन. ओके, हाइड्राइड आयन. तो ये क्या करता है, यहाँ पे दिस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इट इज डोनेटेड, ये जो लोन पेयर है इट इज डोनेटेड बाय, नाइट्रोजन डोनेट करता है इसको. तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन डोनेट करता है इसलिए नाइट्रोजन पे क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज. ओके, और हाइड्रोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज आना चाहिए. बट यहाँ पे देखो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, H. ठीक है ना. और ये क्या है, ये बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. ओके, यहाँ पे H और ये हाइड्रोजन में बॉन्डिंग. ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है. तो ये एरो क्या है बच्चों, इट इज़ अ डिनोशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये एरो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और इस पे N पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, दिस N इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज
NH, this is H4 and this is plus. ओके, सो ओवरऑल हम लोग कैसे लिखते हैं फिर इसको, अमोनियम दैट इज NH4 प्लस. तो NH4 प्लस में क्या है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट है. तो इसने क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, इसको, और ये दोनों में शेयरिंग हुआ. तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये एरो से हम लोग, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है ना, एरो, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो डोनेट कौन कर रहा है, NH3. ओके, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है दिस NH3 मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज लेविस एसिड एंड रिसीव कौन कर रहा है, H. तो दैट इज एक्टिंग एज अ लेविस बेस. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड, एंड इसको लेविस बेस. तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है that is acting as a Lewis acid, whereas electron pair acceptor acting as a Lewis base. Okay, so this is one example. One more example we can take. O3 हम लोग लिख सकते हैं, ओजोन. ओजोन ले सकते हैं, या हम लोग CO2 भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, या CO लेते हैं. देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बाद देखो यहाँ पे ये ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से क्या कैसे आया, आप थोड़ा सा चकरा गए रहेंगे. तो यहाँ पे देखो 6C दैट इज 2,4, इसमें 2 4 है और 8 ऑक्सीजन. यहाँ पे कितने हैं, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. इसमें कुछ अभी ये नहीं है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको. देखो CO बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन में 2,4 एंड इसमें 2,6. ठीक है ना. तो ऑक्सीजन में अगर ओवरऑल देखें, इसको बाद में फॉर्म करते हैं. देखो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये 2 और ये 2. ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6. 1 2 दिस 2 एंड दिस 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ लेविस एसिड एंड कार्बन एक्ट्स एज अ लेविस बेस. तो यहाँ पे देखो, इसका बॉन्डिंग के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, देखो कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ. तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. ओके, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है. तो लोन पेयर क्या करता है, इसको कार्बन को डोनेट करेगा. ओके, सो दैट इसका ऑक्टेट देखो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए इधर, तो यहाँ पे देखो 2 2, ये 2 2 4, 4 और 2 6. और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, दिस ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज डोनेटेड हियर. ओके, इसको डोनेट करेगा. तो क्या बन जाएगा, देखो ये डॉट ऐसे ही रहेंगे और ये ऐसे आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है ना. तो ये हो गया CO मॉलिक्यूल. ठीक है, और ये एक लोन पेयर ऐसे कैसे रहता है. तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ये नेगेटिव चार्ज इस पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज. दिस इज लेविस एसिड एंड दिस इज लेविस बेस. ठीक है, ये लेविस एसिड और लेविस बेस हो जाता है. तो और हम लोग क्या दिखाता है, CO मॉलिक्यूल दिखाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग क्या दिखाते हैं, दैट इज नथिंग बट द CO मॉलिक्यूल. ओके, तो CO मॉलिक्यूल में भी क्या है बच्चों, देयर इज अ डेटिव बॉन्ड. ठीक है, तो 2 बॉन्ड तो नॉर्मल, दैट इज ये बॉन्ड है, क्या बोलते हैं, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. बट थर्ड बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, सो दैट इज अ CO एग्जाम्पल. ठीक है, यस बच्चों, आई होप इट इज अंडरस्टूड. तो दिस इज अबाउट डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड के बारे में वंस अगेन आई विल रिपीट. डेटिव बॉन्ड मतलब क्या होता है बच्चों, द बॉन्ड विच इज फॉर्म by sharing of only one atom, by sharing of pair of electron by only one atom. contribution किसका रहता है, एक ही एटम का रहता है out of 2. that is called as coordinate bond. तो उसमें क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहता है that is called as Lewis acid and electron pair acceptor is called Lewis base. okay,
तो यहाँ पे NH4+ का एग्जाम्पल है एंड दिस इज CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ वी विल सी अबाउट फॉर्मल चार्ज। तो अभी फॉर्मल चार्ज के लिए बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। तो क्या है, उन्होंने बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिए जहाँ पे CO का भी बॉन्डिंग उन्होंने कैसे फॉर्म होता है, वहाँ पे रेटिव बॉन्डिंग आता नहीं है, कैसे हो गया वो कुछ नहीं बताया है, डायरेक्टली उन्होंने बॉन्ड लिख दिया है। ओके, सो नाउ वी विल सी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या रहता है बच्चों? इट इज अ चार्ज असाइंड, किसको असाइन करते हैं? चार्ज असाइंड टू एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं, देन वी विल सी कि एग्जैक्टली फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज क्या है बच्चों? इट इज अ चार्ज गिवन टू और असाइंड टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल assuming that all electron pairs shared equally। ठीक है ना, ये एज्यूम करके क्या किया है? दैट इज द चार्ज गिवन, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है? इक्वली शेयर हुए हैं, ऐसा समझ के वो चार्ज वहाँ पे गिवन है। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज, तो लेविस स्ट्रक्चर, बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? जिसमें फॉर्मल चार्ज नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर। अगर चार्ज आता है उस पर तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे, द चार्ज असाइंड टू, किसको असाइन किया है? द चार्ज असाइंड टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल assuming electron pairs are shared equally, assuming electron pairs are shared equally। ठीक है ना, तो उसको हम लोग, इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, इट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE, हाफ ऑफ B। तो एक एक हम लोग समझाते हैं। VE क्या है बच्चों? V इज नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। V इसको NBE कर सकते हैं, NBE और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स LPE। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। NBE दैट इज NBE नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बुक में तो NE दिया है डायरेक्टली, तो NE भी लिख सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और B क्या है बच्चों? दैट इज बॉन्डिंग ए पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। तो जनरली फॉर्मल चार्ज कहाँ पे फाइंड आउट होता है बच्चों? जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आपको पॉसिबल है, उसमें क्या होता है? देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें, O3, ओजोन। तो ओजोन का क्या है बच्चों? O3। तो O3 हमने ये यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्म होता है, तो देखते हैं वो कैसे होगा O3 में। देखो यहाँ पे एक टोटल कितना रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखो, इसके साथ 2 बॉन्ड और इसके साथ कंप्लीटली दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर ही, 4 और 2 6, खत्म हो गए। 2 इधर और 2 इधर, 4 और ये 2 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने? इसके तो है ना, एज इट इज़ है, इसने तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो इसके 6, 1 2, ये 2 2 4, 2 6 और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके कितने हो गए? यहाँ पे देखो ना,
4, देखो 4 और 4 कितना होना चाहिए, 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट ऑक्टेट आपको ये को बॉन्ड करना ही पड़ेगा। अगर ये बॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसने डोनेट किए यहाँ पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। तो इवन इफ ये आपको कभी मिलेगा, आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करोगे तभी भी मिलेगा, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव, देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो दिस इज 1 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। तो हम लोग तीनों आइटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। पहला आइटम दैट इज FC, फॉर्मल चार्ज ऑन O1 क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में वही रहेंगे 6 माइनस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 2 ही है, माइनस एक पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस यहाँ पे देखो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो कितने आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो नाउ सी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 माइनस कितना आता है ये, यहाँ पे देखो 6, तो कितना आया है 3 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट +1 आ गया, +1 O1 पे। फॉर्मल चार्ज ऑन O2 इस पे कितना है देखते हैं। यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है ना, 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 2 तो बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 6 दैट इज नथिंग बट 0। इस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज आएगा ही नहीं। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन O3 पे क्या रहेगा देखो कितने हैं, यहाँ पे देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बेचारे ने, माइनस हाफ इंटू देखो बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड तो बचे एक ही है तो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बचा कितना 660 हो गया -1, ओके। तो अभी फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे। देखो इस पे पॉजिटिव आया तो इसको लिखो, ऐसे लिखो, ये ऐसे ही, और यहाँ पे पॉजिटिव, इसने डोनेट किया ना, इसको डोनेट कर दिया, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पे निगेटिव, ठीक है ना। तो ये दिस एक्ट्स एज अ लेविस, क्या बोलेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज एक्ट्स एज अ लेविस एसिड, और दिस एक्ट्स एज अ लेविस बेस, ये एक्सेप्ट करता है ना, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ओके। सो दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल, ये क्या है, दिस इज लेविस एसिड एंड दिस इज लेविस बेस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। O3 में ऐसे निकाल सकते हैं। तो बाकी भी प्रॉब्लम्स में हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम में फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक यहाँ पे चीज़ याद रखनी है, दिस फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, पेयर्स नहीं, ओके। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे ऐसे हमने काउंट किया, और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या है, दिस इज अ डेटिव बॉन्ड, ये क्या है, दिस बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। सो दिस इज अबाउट फॉर्मल चार्जेस और डेटिव बॉन्ड, ये 2 कंसेप्ट आपको आई होप अंडरस्टूड हो जाएंगे, ठीक है। सो अगले मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अगले लेक्चर्स में अगेन फॉर्मल चार्जेस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें आपको अगेन मोर चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी कि फॉर्मल चार्जेस कैसे होते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, सो विल सी यू अगेन